आमाल की इस्लाह करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार अपने घर के बाहर तशरीफ़ लाए और अकेले ही कहीं तशरीफ़ ले जाने लगे तो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखा तो आप घबराए कि प्यारे आका अकेले जा रहे हैं, कोई और साथ भी नहीं है, कहीं कोई दुश्मन हमला वगैरह ना कर दे, तो आप भी पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा आगे गए तो देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अकेले थे और जाके सजदा रेज हो गए, सजदे में चले गए। हज़रत उमर फारूक अदब से पीछे हट गए। कुछ देर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो फारूक आज़म को देखकर फरमाया कि ए उमर, तुमने अच्छा किया कि मुझे सजदे में देखकर तुम एक तरफ खड़े हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना जिब्रील अतानी फ़क़ाल मन सल्ला अलैका मिन उम्मतिका वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन व रफ़अहु बिहा 10 दरजात। आका फरमाते बेशक अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जो भी उम्मती आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 दरजात भी बुलंद फरमाएगा। एक दुरूद 10 रहमतें और 10 दर्जे भी बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये है दुरूद पाक की फजीलत। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये बिशारतें दी जाती ना हैं कि उम्मत को इतनी नेकियां मिलेंगी, इतनी बरकतें मिलेंगी, मुझे एक बात बताएं, दुरूद हम पढ़ेंगे, सवाब किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। दर्जे किसके बुलंद होंगे? हमारे होंगे। गुनाह किसके माफ होंगे? हमारे होंगे। खुशी किसको हो रही है? हमारे आका को। उम्मत से प्यार देखो, है मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। ये मेरे आका हैं कि हम उनकी उम्मती, ही हमारी खुशबख्ती है कि हमें बरकत मिले, हमें रहमत मिले, हमारे आका खुश हो जाते हैं। लेकिन अब उम्मती को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े। आज हम गौर करें कि हम पूरे दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ते हैं। मोबाइल फोन पर घंटों गुजरते हैं लोगों के, बैटरी खत्म हो जाती है फिर चार्ज पे लगाते हैं, पावर बैंक लेके घूम रहे होते हैं। भाई मोबाइल बंद, ऐसा लगता है बंदे का ऑक्सीजन बंद हो गया है। तो अल्लाह के बंदो, ये मोबाइल तुम्हारे घंटों लेके जा रहा है। अब इन घंटों में तुम मोबाइल से गुनाह कमा रहे हो या नेकी कमा रहे हो? कितने लोग हैं जो मोबाइल से नेकी कमाते हैं? ना होने के बराबर। अक्सर अल्लाह ना करे मोबाइल से हराम देख रहे होते हैं, हराम सुन रहे होते हैं, फजूल टाइम जाया हो रहा होता है। खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। रिवायतों में यह मजमून मिलता है कि क़यामत के दिन नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की गई हुजूर, गुनाहगार पछताएगा ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? अल्लाह अकबर। कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक इसलिए पछताएगा कि उसको याद आएगा कि मैंने जो घंटे जो मिनट जाया कर दिए, फजूल कामों में खर्च कर दिए, जब वो सवाब देखेगा क़यामत के दिन कि एक बार सुभान अल्लाह का इतना सवाब, एक दुरूद का इतना सवाब, 2 रकअत नफल का इतना सवाब, तिलावत कुरान का इतना अजर,
तो मैंने फजूल टाइम क्यों जाया किया? फरमाया नेक भी उस वक्त पछताएगा जब नेकियां देखेगा, अजर देखेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस वक्त पछताने से बेहतर है अभी वक्त का सही इस्तेमाल कर लें। अपने साथ तस्बीह रखा करो, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करो। हर दुरूद तुम्हारे नामा अमाल में 10 नेकियां बढ़ा रहा है, 10 गुनाह कम कर रहा है, 10 रहमतें बरसा रहा है। और सुनो सुनो, सिर्फ ये अजर नहीं बल्कि यहाँ तक किताबों में लिखा है, अहादीस में मजमून है कि मुश्किल है, परेशानी है, तकलीफ है, दुरूद की कसरत करो, दुरूद तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा। कौन है जो टेंशन में नहीं है? सबके साथ कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है। टेंशन भी है फिर भी दुरूद नहीं पढ़ रहा है। कमाल है? दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अजीम हस्ती, कमाल की पर्सनैलिटी है कि जब भी उनका नाम लेते हैं दिल में एक तस्कीन सी, जिसको कहते हैं ना, बंदा फख्र सा महसूस करने लगता है, अपने हौसले बुलंद होते नजर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये कौन हस्ती है बताता हूं मैं उनके बारे में, मगर आओ मैं आपको पहले मदीना मुनव्वरा की सर्दियों की रात की एक दास्तान सुनाता हूं। कुछ अरसा पुरानी, कुछ सदियों पहले चलते हैं। मदीने में सर्द रात है। अल्लाह मुझे और आपको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। जिन्होंने मक्के मदीने की गर्मियां देखी है ना, उनको पता है वहां गर्मी भी बड़ी शौक से हाजिरी देती है, मगर जब सर्दी आती है ना तो सर्दी भी झूम झूम कर खूब हाजिरी देती है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं ना, पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ सर्दी भी कमाल की होती है और गर्मी भी कमाल की। अब वो सर्दियों की रातें थी तो मदीने की गलियों में एक आका और एक गुलाम, गुलाम का नाम है असलम, और ये गुलाम और आका जो है सख्त सर्दी की रात में कहीं चलते हुए जा रहे हैं। पूरे मदीने में खामोशी है, लोग घरों में सोए हुए हैं, अंधेरी रात है। चलते चलते देखा कि एक खैमा है, उसमें आग जल रही है। दोनों चलते हुए खैमे के जब करीब पहुंचे तो पता चला कि खैमा नहीं था, बल्कि टूटा फूटा कच्चा सा एक घर था। कोई काफिला नहीं बल्कि खातून थी, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी। चूल्हे पर हंडिया चलाई हुई थी जैसे खाना पका रही हो, और बच्चे मुसलसल रो रहे थे। भूख की वजह से बच्चे मुसलसल रो रहे थे। आका ने सलाम किया, खातून ने बगैर तवज्जो के साथ जब सलाम का जवाब भी दे दिया। आका ने कहा मैं घर में आ सकता हूँ? खातून ने कहा किसी खैर का इरादा है तो आ जाओ, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी दुखी थी खातून, सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे रही थी। तो उसने कहा कि बीबी तुम कौन हो और बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और इसी वजह से ये रो रहे हैं। आका ने कहा तुमने हंडिया में क्या पकाने के लिए रखा है? खातून ने कहा इसमें सिर्फ पानी है, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए पानी हंडिया में रख दिया है कि ये थक कर रोते रोते सो जाएं, मुझे खिलाने को कुछ नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हमारा क्या हाल है? वो खातून कहती है कि हमारे इस हाल की अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर, हालांकि उनका हक है कि वो हमारी खबर रखें। यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह करीम अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान फैसला फरमाएगा, और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। आका ने इस दुखियारी औरत की बात सुनी तो आबदीदा हो गया और नरम लहजे में कहा कि ए बीबी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर करे, मगर अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम कि तुम इस हाल में हो? वो औरत कहती वो हमारा हाकिम है, हमसे गाफिल है, इसे मालूम होना चाहिए हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका उस दुखियारी औरत की बात सुनकर बाहर आ गया, अपने खादिम असलम को कहा कि असलम जल्दी चलो। दोनों मदीना मुनव्वरा की आबादी से होते होते एक गोडाउन में पहुंचे। वहां पर उन्होंने गल्ले के गोदाम से आटा भी लिया, गल्ला भी लिया, गंदुम लिया, उसमें कुछ पैसे भी डाले, और उस आका ने वो आटे की बोरी अपने कांधे पे उठा ली। गुलाम कहता है आका मैं आपके साथ हूँ, मुझे ये बोरी उठाने दीजिए। आका कहता है असलम, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा? ये तो दुनिया का बोझ है, ये मुझे ही उठाने दो। ये बोरी उठा कर जा रहा है। गुलाम कहता है आका मुझे उठाने दें। कहा नहीं, ये बोझ मेरा है, मैं उठाऊंगा। आका उस बुढ़िया के घर पहुंचता है, उसके बर्तन में खाना डालता है और जनाब खाना पकाने शुरू हो जाता है। अब जब खाना कुछ पकने लग गया तो अब उसके बाद
उसने क्या किया, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। बच्चे बहुत खुश हुए, उनका पेट भर गया। अब बच्चों के साथ खेलने लगा, बच्चे भी खेलने लगे। आका जो है अब सुकून का सांस लेकर उस घर से बाहर निकलता है और अब ऐसे आकर घर के बाहर बैठ गया जैसे कांधे से कोई बोझ उतर गया हो। वो खातून आका की तरफ मुतवज्जे हुई कि तुम बड़े शफीक हो, तुम बड़े मेहरबान हो, तुमने मेरे रोते हुए बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हकीकत तो यह है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। असलम देख रहा था कि अब ये खातून के अंदर जबरदस्त तब्दीली आ चुकी थी, बड़ी खुश नजर आ रही थी। बहरहाल अगर आका की जगह कोई और होता तो वो बड़ा फूलता, बड़ा जनाब आकड़ता, मगर वो आका बिल्कुल तारीफी कलमात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहा कि जैसा तुम कह रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, एक बात है कि जब तुम कल अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी तो मुझे वहां जरूर देखोगी। बहरहाल अब ये मदीना मुनव्वरा की गलियों से घूमते घूमते घर वापस आ गए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जितने लोग सुन रहे हैं सबके जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मदीना मुनव्वरा की सख्त सर्दी में गलियों का दौरा करने वाला वो आका कौन था जो अपने खादिम के साथ शहर मदीना का दौरा करने निकला? ये कौन था? वो कौन था जो खादिम और आका के लिबास में भी फर्क नहीं था? ये कौन था कि जिसके दिल में प्यारे आका की उम्मत की खैर खाही का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था? वो कौन आका था जो कांधे पर अनाज उठाकर उस बूढ़ी खौतून के घर पहुंचता है, बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है? जब तक बच्चे खुश नहीं होते इसे सुकून नहीं आता। ये कोई और नहीं, ये हम सब के इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। ये वो जज्बा था, ये वो तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शाहकार है कि नबी पाक की उम्मत का ख्याल ऐसा था। हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे बकरी भी प्यासी मर जाए तो उमर से उसका सवाल किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सीरत है तो सारी दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनके लिए दर्स है कि जो अपनी रियाया का ऐसे ख्याल रखा करते थे, वो बड़े बड़े महल्लात में नहीं रहते। अल्लाहु अकबर, जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो नबी पाक के तरबियत याफ्ता थे। लग्जरी लाइफ नहीं, बल्कि वो सादा जिंदगी गुजार कर उम्मत की खैर खाही किया करते थे। आपको फारूक आजम कहा जाता है। फारूक पता है किसको कहते हैं? फर्क डालने वाले को, डिफरेंशिएट कर देने वाले को। जब से आप ईमान लाए, हक और बातिल के दरमियान ऐसा फर्क डाल दिया और मुसलमानों को ऐसा गलबा नसीब हुआ कि आपका नाम जो है वो फारूक आजम पड़ गया। याद रहे, अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले दुनिया में अगर किसी को कहा गया ना तो वो हजरत उमर फारूक को कहा गया, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफतुर रसूलुल्लाह कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे लोगों ने कहा कि हुजूर अब आप हमारे अमीर बन गए हैं तो आपको हम क्या कहें? तो आपने कहा अगर मुझे खलीफतुर रसूलुल्लाह तो मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो हजरत अबू बकर का खलीफा हूं, तो फिर खलीफतुर रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोगों ने कहा हुजूर हम मोमिन हैं, आप हमारे अमीर हैं, तो फिर आप अमीरुल मोमिनीन हुए। कहा ये ठीक है। तो सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन जिनको कहा गया वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपको पता है जुमे के खुतबे में हम ये जो बड़े बड़े चार सहाबाए किराम है ना, इनका जिक्र बड़े प्यारे अंदाज में सुनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम आते तो हैं हर जुम्मे को, इमाम साहब कहते क्या है समझ किसी को नहीं आती, ना किसी को समझने की जरूरत है, ना किसी के पास टाइम है। बंदा क्या यार पूरा खुतबा याद हो गया बचपन से सुनते सुनते, कभी माना तो समझूं। अब सुनो, हजरत उमर फारूक के नाम से पहले क्या खूबसूरत अलकाब हम सुनते हैं, जरा सुनिएगा। आदलिल अस्हाब मुज़य्यनिल मिंबरी वल मिहराब अल मुवाफ़िक़ि रअयुहु लिल वही वल किताब सय्यदना व मौलाना अल इमाम अमीरुल मुमिनीन व गैज़िल मुनाफ़िक़ीन इमामुल मुजाहिदीन फ़ी रब्बिल आलमीन अबी हफ्स उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। अब आपके इन अलकाब का जरा माना समझना। आप अदलिल अस्हाब, सारे सहाबा में सबसे ज्यादा अदल करने वाले, आपकी अदालत के तो चर्चे थे ना।
अअदलिल अस्हाब हैं, मुज़य्यनिल मिंबरी वल मेहराब, मेहराब और मिंबर की आप जीनत हैं। अल्लाहु अकबर। अल मुवाफिक रअयुहु लिल वही वल किताब, आपकी जबान पर रब ने कैसा हक जारी किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उलमा फरमाते हैं 20 बार ऐसा हुआ कि हजरत उमर फारूक कोई मशवरा नबी पाक की बारगाह में पेश करते, उसी मशवरे की तायीद में कुरान की आयत नाजिल हो जाती थी। यानी हजरत उमर की राय और उस राय पर कुरान का नाजिल हो जाना। तो सहाबा भी कहा करते थे उमर की जबान पर हक जारी है, उमर जो कहते हैं कुरान नाजिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। आगे सुनो, अमीरुल मुमिनीन व गैज़िल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन पर बड़े गजब वाले हैं, मोमिनीन के अमीर हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के इमाम हैं। अबी हफ्स, आपकी कुन्नियत अबू हफ्स है, और ये भी कमाल की कुन्नियत है, हैं? अबू हफ्स, हफ्स कहते हैं शेर के बच्चे को, अबू हफ्स कहते हैं शेर को। और हजरत उमर वो जुर्रत वाले, वो ताकत वाले और ऐसे गालिब थे कि आपकी कुन्नियत भी अबू हफ्स है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के शेर हजरत उमर की तो क्या शान है। सुभान अल्लाह। ये जो जिक्र उमर कर रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी नेकी है। आओ सुनो और ईमान ताजा कर लो। हमारी अम्मी जान सिद्दीका बिनते सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमरा, कहती हैं अपनी महफिल को हजरत उमर फारूक के जिक्र से आरास्ता किया करो। जब बैठा करो ना तो उमर का जिक्र कर लिया करो। दोस्तों में बैठो, घर में बैठो, मजालिस, अकेले बैठने को भी मजलिस कहते हैं, अकेले में भी उमर का जिक्र किया करो, तुम्हारी मजलिस की जीनत बढ़ जाएगी। तो आओ अम्मी हुजूर का हुक्म मानते हुए हजरत उमर का जिक्र करते हैं। अल्लाह उनके सदके हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। अरे हजरत उमर की फजीलत बयान करने के लिए एक ही हदीस काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अब इमेजिन तो करें ना, अब सोचे तो सही कि वो क्या पर्सनैलिटी होंगे कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का ईमान कबूल करने का वाकया क्या कमाल का वाकया है। मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ अंदाज से निकल किया गया। माजरा ये था, हजरत उमर जब ईमान नहीं लाए थे, ठीक है, 39 मुसलमान हुए थे। जरा समझिएगा दौर कैसा था कि सिर्फ 39 मुसलमान थे, ठीक है, 39 मर्द मुसलमान हुए थे, कुछ खवातीन हुई होंगी। एक घर था, अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। सफ़ा की जो पहाड़ी है ना, जहां से सफ़ा मरवा सही करते हैं, सफ़ा की पहाड़ी के पास एक घर था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। अब तो वो घर वहां नहीं है, मगर कभी कभी सफ़ा मरवा से गुजरते हुए उन यादों को ताज़ा किया करो कि यहीं किसी जगह पर वो घर होगा जहां हमारे आका चंद सहाबा के साथ छुप छुप कर इबादतों का सिलसिला था। इस्लाम की बात होती थी मगर छुप कर होती थी। सोचो हमारे सहाबा की कैसी कुर्बानी थी। आज इस मस्जिद में माइक लगाकर खुलेआम आप अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था कि सजदा करते थे तो मार पड़ती थी, नमाज पढ़ते थे तो मार पड़ती थी, अल्लाह का नाम लेते थे तो मार पड़ती थी, इतना सताया जाता था। काबा सामने था। कभी सोचो सफा की पहाड़ी और काबे के दरमियान डिस्टेंस कितना है, बहुत थोड़ा सा, मगर सफा पे बैठे हैं, तवाफ नहीं कर सकते, काबे पर आकर दीदार नहीं कर सकते, काबे का तवाफ नहीं कर सकते, क्योंकि कुफार मारते थे। इतना खौफ, इतना जुल्म था। 39 मुसलमान हैं और हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए। हजरत उमर ने तलवार ली और तलवार लेकर कहीं जा रहे हैं। एक सहाबी ने रास्ते में रोका, उमर कहां का इरादा है? कहते मुसलमानों के नबी को माअल्लाह शहीद करना है, अल्लाह के रसूल को शहीद करने का इरादा है। कहा उमर क्या क्या कर रहे हो तुम? बनु ज़हरा और बनु कुरैश को कैसे संभालोगे? ये कबीले तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। बड़े जलाल वाले थे, बड़ा अंदाज था हजरत उमर का। कहा लगता है तुम भी मुसलमान हो गए हो, मुझे डरा रहे हो, मुझे रोक रहे हो, तुम भी ईमान ले आए हो लगता है। उन्होंने कहा हाँ मैं भी ईमान ले आया हूं, मगर मैं तुम्हें इससे बढ़कर बात बताऊं, गुस्सा बाद में होना, अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी ईमान ले आए। हजरत उमर को यकीन नहीं आया। आपके बहनोई थे सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। और जैसे ही घर में गए तो घर के बाहर से कुछ पढ़ने की आवाज आई। बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु उन दोनों को कुरान पढ़ा रहे थे। छुप छुप के सारा मामला हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर के आने की इत्तला मिली तो हजरत खब्बाब पीछे छुप गए और अंदर गए। तो जाती हजरत उमर ने कहा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? जब गुस्सा किया आपने
तो उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे थे। तुम ईमान ले आए हो? कहा हम ईमान ले आए। हजरत उमर ने अपने बहनोई पर हमला कर दिया, लहू लुहान कर दिया। बहन ने कहा कि तुम उसे क्यों मारते हो, मैं भी ईमान ले आई हूं और अल्लाह एक है, मैं कहती हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उमर ने बहन को भी मारा। मगर जब देखा कि ये लोग कमाल का ईमान है कि मेरे गुस्से के बावजूद ये चेंज नहीं हो रहे, जब गुस्सा ठंडा हुआ तक बताओ तो तुम पढ़ क्या रहे थे? तो बहन भी कैसी बहन है, क्या कि तुम अल्लाह के कलाम को ऐसे नहीं पढ़ सकते, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा या वुजू करना होगा। मेरे रब के कलाम को पाक लोग हाथ लगा सकते हैं। आए हाय कैसा ईमान था, इतने जलाल वाले, इतने जनाब, हाथ में तलवार लिए भाई आया है और बहन की हिम्मत देखो कि वो अल्लाह का नाम ले रही है। भाई को कहती पहले वुजू करके आओ फिर कुरान को हाथ लगाना। हजरत उमर वुजू करके आए। अब तिलावत कुरान होती है। आए हाय कुरान का एक एक लफ्ज नूर बनकर हजरत उमर के दिल में दाखिल हो रहा है। अब क्या हुआ? क्या मुझे अब नबी पाक के पास जाना है। बहन खुश हुई, बहनोई खुश हुए, आपको लेकर आए नबी पाक के पास। अच्छा सब जानते थे कि हजरत उमर जो हैं वो तो कुफ्फार की फौज के बड़े खतरनाक जर्नेल हैं। तो हजरत उमर आए, साहबा ने कहा हजरत उमर आए। उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे, अंदर जितने साहबा थे सब घबरा गए कि उमर आए हमला करने। हजरत हमजा शेर खुदा, हाँ हजरत हमजा की क्या शान है, नबी पाक के मुबारक चचा, वो ईमान ले आए थे। उन्होंने कहा उमर को आने दो, अच्छे इरादे से आया तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी, इसी का सर होगा। आप भी शेर खुदा थे। अब जरा तसव्वुर करो ना, एक घर है उस पे 39 के करीब साहबा हैं, दरवाजे पर उमर खड़े हैं, नबी पाक ने आपका गिरेबान के करीब पकड़ लिया। क्या उमर कब तक लड़ते रहोगे, कब ईमान लाओगे? हैं क्या जब तक रब तुम्हारी मजम्मत में कुरान की आयत नाजिल नहीं करेगा जब तक लड़ोगे मुझसे? रिवायत का खुलासा है। हजरत उमर ने जब ये सुना फिर नबी पाक ने दुआ की, अल्लाह ये उमर है इसको ईमान की दौलत अता कर दे। ज़बान मुस्तफ़ा से दुआ निकलनी है, अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ईमान लाए मुसलमानों को इतनी खुशी हुई, सब ने मिलकर नारे तकबीर लगाया। उस नारे की याद में हम भी नारा लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। आए हाय हाय क्या मंजर था। जब पढ़ो ना इस वाक्य को कि हजरत उमर के ईमान लाने के बाद जो मुसलमानों का हौसला बढ़ा। आपको मुतम्मिमुल अर्बईन कहा जाता है, आप 40वें हैं, 40 का अदद पूरा करने वाले हजरत उमर हैं। और सुनो उसके बाद क्या हुआ। हजरत खब्बाब पता है क्या कहते हैं, थोड़े दिन पहले ही नबी पाक ने दुआ की थी, अल्लाह एक दे दे और उससे इस्लाम को इज्जत मिल जाए। जरा सोचो हजरत उमर वो हैं कि जिनके सबब इस्लाम को इज्जत मिली है। मैं और आप ईमान लाए, हमें इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है, मगर हजरत उमर वो हैं कि जब से आप ईमान लाए, आपके ईमान लाने के बाद इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ है। कई बार सुना होगा वो शेर, अब आओ इसका तर्जमा समझ आएगा। नबी पाक बड़े गमज़दा थे, इन बदबख्तों ने बड़ा तंग किया हुआ था और आका ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत दे। जब आप ईमान लाए तो नबी पाक के दिल को कैसी ठंडक हुई। सुनो बरेली के तारेदार लिखते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आका बहुत खुश हुए। अब सुनो, कहते हैं ना कुछ लोग गेम चेंजर होते हैं, कुछ लोग असर डालने वाले होते हैं। अल्लाह करीम ने कुछ लोगों को बड़ा मकाम दिया होता है। ये आपके गोठ में सरदार होते हैं, आपके यहाँ चौधरी होते हैं या बड़े लोग होते हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि देखो तुम अगर दीन की तरफ आ गए ना, अगर आपने दीन का काम करना शुरू कर दिया, आपके पीछे पूरी कौम होती है। अल्लाह ने आपको मकाम दिया है, जिसको दुनिया में अल्लाह ने कोई मकाम दिया है वो दीन का काम करे, वो अल्लाह के रसूल के दीन को फैलाने वाला काम करे, अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देता है। हजरत उमर ईमान ला के नबी पाक से पता है क्या कहते हैं। अच्छा एक और बात, थोड़ी सी और दिलचस्प खूबसूरत बात, दुनिया में ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जिसका ये कमाल हो। देखिए ये तो होता है, आपके यहाँ साथ भी हुआ होगा, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, कोई लड़ने आए हैं, कोई अल्लाह ना करे डाका मारने आए, ये जान से ही मारने आए और किसी शरीफ आदमी को देखकर कहे कि चलो यार आपको छोड़ दिया। ये तो पॉसिबल है दुनिया में, मगर दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि जो जान लेने आए वो दीदार करके उनके कदमों में जान देने वाला बन जाए।
पहले कहीं छोड़ूंगा नहीं हैं, और अब कहे आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। हजरत उमर कहते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं? हम छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम छुपकर अजान क्यों देते हैं? चलिए काबे पर, कौन है जो हमें रोक के बताए? अभी तो ईमान लाए हैं, उधर सैकड़ों हैं, इधर 40 ही हुए हैं, मगर जुर्रत देखो, बहादुरी देखो, अल्लाह अकबर। मैं तो कभी कभी तसव्वुर करता हूं जब किताबों में पढ़ा कि अब दारे अरकम से 2 सफ़ें बाहर निकली और किताबों में लिखा एक सफ को लीड कर रहे हैं, एक सफ के इमाम हैं हजरत उमर, हाथ में तलवार है, दूसरी सफ है उसको लीड कर रहे हैं शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये दोनों सफों में मुसलमान काबे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है हजरत उमर जिनकी शान ये है कि जब से ईमान लाए मुसलमान की इज्जत में इजाफा ही होता चला गया। क्यों ना हजरत उमर से प्यार करें, क्यों ना हजरत उमर का तस्करा खैर करें। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी शानें अहादीस में बयान हुई कि इंसान सुने तो ईमान ताजा हो जाता है। सुनो, हजरत उमर फारूक वो अजीम सहाबी हैं कि दुनिया में आपका नाम मुबारक उमर है, आसमानों में आपके नाम को फारूक के नाम से पहचाना जाता है। आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम मंतिकुल हक यानी हक बात कहने वाले है। इंजील शरीफ में आपका नाम नामे नामी क्या है? काफी। और जन्नत में आपका नाम अक़दस सिराज होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये अजीम सहाबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 40 का अदद इनकी वजह से पूरा हुआ और आपको मुराद रसूल भी कहा जाता है। आपका अदलो इंसाफ बेमिसाल था, इसलिए अदलुल असहाब कहलाते थे। सहाबा में सबसे बढ़कर अदल करने वाले हजरत उमर 63 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। 12 साल तक आपने खिलाफत के फराइज सर अंजाम दिए और वो दौर मुसलमानों का सुनहरा दौर था। आपका अंदाज़े हुकूमत, आपका अदलो इंसाफ, आपका मुबारक इखलाक व किरदार, खौफे खुदा, तकवा व परहेजगारी, आजी और इनकिसारी, रहम दिली कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए एक शानदार नमूना है। आपको पता है आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट्स में, बल्कि यूरोप के, अमेरिका की अदालतों में भी उमर लॉ पढ़ाया जाता है। हजरत उमर ने इस दुनिया में बहुत सारे काम पहली बार किए। आपने गवर्नर की पूछ परछ का निजाम आपने किया, काजी का निजाम, अदालतों का निजाम आपने सबसे पहले बनाया, और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपके दौरे खिलाफत में आगे बढ़े। सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के बारे में सुनिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और जिब्रील अमीन को नबी पाक ने कहा कि ए जिब्रील, उमर के फजाइल और अल्लाह पाक के यहाँ इनका मकाम और मर्तबा क्या है, जरा बयान कीजिए। कौन कह रहा है? नबी पाक कह रहे हैं। और किसे कह रहे हैं? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से। मगर हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? लौ जलस्तु माअका क़द्र मा लबिथ नूहुन फी कौमिही। हुजूर मैं इतने साल आपके पास बैठूं जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र है। लम अस्तती अन उखबिरका बिफदाइली उमरा वमा लहू इंदल्लाह। हुजूर मैं आपकी खिदमत में बैठूं इतनी साल जितनी हजरत नूह की उम्र थी, और मैं सारी उम्र फजाइल उमर बयान करता रहूं, हुजूर फिर भी पूरे तौर पर बयान नहीं कर सकूंगा। बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर। ये वाकया सुनने वाला है कि हजरत उमर का जिक्र कैसे आसमानी किताबों में था कि बैतुल मुकद्दस जब फतह हुआ ना, तो उसकी फतह का वाकया बड़ा हैरान कुन है। जब पहली बार फतह हुआ हजरत उमर के दौर में, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, बहुत बड़े सहाबी हैं, जर्नेल हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला, उनको उन्होंने सिपह सालार बनाया और लश्कर देकर बैतुल मुकद्दस रवाना कर दिया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर के साथ बैतुल मुकद्दस पहुंचे और उन्होंने जो बैतुल मुकद्दस का जो कलआ था जिसमें काफिर अंदर थे, गैर मुस्लिम अंदर थे, आपने उसका घेराव कर लिया। 4 महीने तक मुहासरा करके रखा, मगर फतह नहीं मिली। 4 महीने हो गए, नतीजा भी कोई ना निकला। बैतुल मुकद्दस में उन गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा राहिब था, जो उनका यूं समझ ले पादरी समझ लें। वो किले की दीवार पर चढ़ा और अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हम हर हाल में तुमसे जंग करेंगे, हमारे शहर को सिर्फ एक ही शख्स फतह कर सकता है, उसके औसाफ हमारी किताबों में लिखे हैं, और सुनो वो तुम नहीं हो। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को कहा तुम्हारे हाथ में फतह नहीं है, हाँ हमारी किताब में हमें पता है एक बंदा ऐसा है कि जब वो आएगा ना तो वो फतह कर लेगा, हमें ये किला छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो बड़े कमाल के थे, कहा बताओ तो सही वो कौन है? किसी तरह पता तो चल जाए कि इनकी किताबों में किसका जिक्र है।
अच्छा, वो राहिब भी कमाल है, उसने बता दिया कि कहा हमारी किताब में लिखा है कि वो जनाब रहमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होगा, उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा, लोग उसे फारूक कहेंगे, दीनी मामलात में बड़ा सख्त होगा, अल्लाह पाक के मामले में लोगों की मलामत की वो परवाह नहीं करता होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा ने ये सुना तो आप तो खूब खुश हो गए, नारा लगाया आपने कहा फतहनल बलदा व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हमने ये शहर फतह कर लिया। चाबी मिल गई ना, उसके मुंह से निकल गया। हमारी किताबों में लिखा है, आसमानी किताबों में लिखा है, बैतुल मुकद्दस फतह होगा मुसलमानों के हाथों। मगर अबू उबैदा बिन जर्रा तुम नहीं हो, वो एक कोई और है। अच्छा, उसको ये नहीं पता था शायद कि हजरत उमर हयात हैं और हजरत उमर ने इनको भेजा है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने फौरन लेटर लिखा हजरत उमर को, हुजूर तशरीफ लाइए, अब काम आपके हाथ से ही होना है, अब किसी और के जरिए नहीं होना। अब सुनो, मुसलमानों के खलीफा हैं, आजिज़ी और इनकिसारी का आलम क्या है, किसी को पता चले कि आप जनाब आइए, बहुत बड़ा काम आपके हाथ से होने वाला है। वो पहले तो लश्कर तैयार करता है, फिर तो जनाब शहर में खबर देता है कि देखो मेरी शान ये है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा इफ्तिताह नहीं होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा, काम नहीं होगा। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ रवाना होते हैं, खच्चर एक है, सवारी एक है, सफर बहुत बड़ा था, तो कहा ऐसा करते हैं कुछ घंटे मैं सवारी करूंगा, हैं तुम लगाम खींच के इस खच्चर को या घोड़े को चलाना, उसके बाद कुछ घंटे तुम सवारी करना, तो मैं चलाऊंगा। अल्लाह अकबर। क्या दुनिया ने ये मिसाल देखी कि गुलाम खच्चर पे बैठे और अमीरुल मोमिनीन सवारी को चलाएं? ऐसा ही होता रहा, ये बारियां होती गईं। हजरत उमर बैतुल मुकद्दस के पास पहुंच गए। कमाल देखो, अब जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने का वक्त आया ना, तो वो बारी आपके गुलाम के खच्चर पर बैठने की थी। गुलाम कहता है हुजूर सारा शहर आपका इंतजार कर रहा है, पूरी फौज आपका इंतजार कर रही है, हम करीब पहुंचने वाले हैं, कितना बुरा लगेगा कि मैं खच्चर पर बैठूं, आप पैदल चलें। नहीं हुजूर, बारी तो मेरी है, मेरी अर्ज सुन लें, आप बैठ जाएं, लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे ही नहीं आदिल असहाब कहा जाता उनको, ऐसे ही अदल का शहंशाह नहीं कहा जाता। उमर कहते बारी तुम्हारी है, कोई बात नहीं। अगर वहां पर कौम इस्तकबाल के लिए मौजूद है, उस दुनिया ने यह मंजर देखा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी पाक के चहीते सहाबी जिनके हाथों पर बैतुल मुकद्दस फतह होना है, उनका गुलाम खच्चर पर बैठा है और वो अमीरुल मोमिनीन उस खच्चर की लगाम थामे बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहा है। अल्लाह अकबर। दरवाजा खटखटाया गया, बैतुल मुकद्दस का वो राहिब जो है वो बाहर आया, और जब उसने बाहर आकर हजरत उमर फारूक को देखा, देखते ही पहचान गया कि हमारी किताबों में जिस बंदे के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में निशानी है, ये वही है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। शहर इन्होंने फतह करना है। उन काफिरों ने बगैर लड़ाई के बैतुल मुकद्दस उमर फारूक आजम के हवाले कर दिया। मुसलमानों को ऐसी अजीम फतह नसीब हुई कि जनाब कोई तलवार न चली, बल्कि बगैर लड़ाई के बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम था हमारी किताबों में इनका जिक्र है। अब जरा सोचो इनका मकाम कैसा होगा, इनका मर्तबा कैसा होगा कि इनका जिक्र सदियों पहले अल्लाह की किताबों में लिखा है। यकीनन अब तो बाइबल, इंजील और तौरात में तहरीफ कर दी गई है। अब वो ऐसी किताब नहीं रही जैसी पहले नाजिल हुई थी। अब हमारा पढ़ना भी जायज नहीं है, लेकिन बताना ये मकसूद है कि ये वो हस्तियां हैं जिनका जिक्र इस तरह पुरानी किताबों में था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ऐसे वाकयात हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपकी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा प्यारे आका की प्यारी नवासी है, बीबी फातिमा की शहजादी थी, वो हजरत उमर की ज़ौजियत में थी। तो एक दिन हजरत उमर फारूक ने देखा कि हजरत उम्मे कुलसूम बड़ी रो रही हैं, तो आपने रोने का सबब पूछा, तो कहा कि काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप जहन्नम के दरवाजे पर हैं। सहाबी रसूल। तो हजरत उमर का कमाल देखें, खुद बहुत बड़े साहबी अशरा मुबशरा में है, यकीनन हजरत काबुल अहबार का बड़ा नाम है, मगर हजरत उमर फारूक तो उनसे ज्यादा अफजल हैं। मगर जब ये सुना तो आप डर गए, फौरन हजरत काबुल अहबार से राब्ता किया और कहा तुम मेरे बारे में ये कहते हो मैं जहन्नम के दरवाजे पे हूँ। तो काबुल अहबार पता क्या कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन जल्दी मत कीजिए, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लें। अल्लाह की कसम जुल्हिज्जा का महीना खत्म होते ही आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो, अभी मुझे कहते हो मैं जन्नम के दरवाजे पे हूँ और जुल्हिज्जा खत्म होगा तो जन्नत में चले जाऊंगा, अपनी बात की वजाहत करो। अल्लाह अकबर। काबुल अहबार कहते हैं कि हुजूर
मैंने उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, हमने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, क्योंकि ये पहले ईमान नहीं लाए थे, इन्होंने पिछली किताबें पढ़ी हुई थी, कहा हमने पिछली किताबों में पढ़ा है कि आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं, जब तक आप हयात हैं लोगों को जहन्नम में जाने से रोक रहे हैं, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो लोग कयामत तक जहन्नम में गिरते रहेंगे। यानी आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर मुसलमानों को, ईमान वालों को जहन्नम में जाने से रोक रहे हैं। ये फजीलत थी हजरत उमर फारूक की। और काबुल अहबार ये भी जानते थे कि जैसी जुल्हिज्जा खत्म होगा, मुहर्रम शुरू होगा, हजरत उमर दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये वाकयात पिछली किताबों में मौजूद और हजरत उमर फारूक को ये मकाम हासिल है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हजरत उमर फारूक जो है वो इस्लाम के लिए इज्जत है। अब सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, रोजे कयामत, सुनिएगा कयामत के दिन क्या होगा, जब उमर फारूक आजम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे ना, तो उस वक्त इस्लाम अर्ज करेगा, या रब हादा उमरु अअज़्ज़नी फी दारि दुनिया फअइज़हु फी अरसातिल क़ियामा। ए रब अज़्ज़ व जल, ये उमर हैं जिन्होंने दुनिया में मेरी इज्जत बुलंद की, आज मैदान कयामत में तू इन्हें इज्जत अता फरमा। इस्लाम कहेगा आपके बारे में। और उसके साथ ही हजरत उमर फारूक को 2 जुब्बे पहनाए जाएंगे। उन जुब्बों में ऐसी खुशबू होगी कि उनमें से एक भी दुनिया में खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी महक से मुअत्तर हो जाए। हजरत उमर फारूक को नूरानी ऊंटनी पर बिठाया जाएगा, आपके आगे 70,000 झंडे लहरा रहे होंगे। उस वक्त मैदान महशर में एक आवाज गूंजेगी, या अहलल मौक़फ़ी हादा उमरु फ़अरिफ़ू, ए अहले महशर, ये उमर हैं, इन्हें पहचान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हजरत उमर का ये जिक्र खैर हुआ, आपका मर्तबा बयान हुआ, आपकी आजी बयान हुई, जिसको नबी पाक ने अपनी जबान से जन्नत की बशारत दी हो, मगर इसके बावजूद आपकी इबादत का हाल क्या था कि सारी रात इबादतें होती, गिरिया बाजारी होती। इतने बड़े सहाबी होकर भी अल्लाह के खौफ से लरसते थे, आंसू बहाते थे। आपके बारे में आता इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके चेहरों पर सियाह लकीरें पड़ गई थी खौफ खुदा में। इतनी नेकियां हैं और रात रोते गुजर रही है। हमारे गुनाह कम नहीं होते, मगर फिर भी रोना नहीं आता, फिर भी खुदा का खौफ नहीं है, फिर भी मरने का डर नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सहाबा किराम की जिंदगी हमें सिखा रही है कि जिन्होंने बड़े मर्तबे होकर भी आजी के साथ जिंदगी गुजारी, बड़े मर्तबे होकर भी खौफे खुदा में जिंदगी गुजारी। आज हम में से किसी को थोड़ा पैसा मिल जाए, थोड़ा नाम मिल जाए, थोड़ी शोहरत मिल जाए, इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, तो टोरी चेंज हो जाती है, अंदाज ही बदल जाता है। गरीबों से तो कोई हाथ ही नहीं मिलाता है। ना करो ऐसा, तकब्बुर करीब ना आने देना। अल्लाह ताला को मुतकब्बिर पसंद नहीं है। आजी इनके सारी इख्तियार करो। जितने भी सहाबा को आप पढ़ेंगे ना, जितने भी वलियों को पढ़ेंगे, जमाने में उनका नाम होगा, मगर वो आजी और इनके सारी वाले होंगे। और आज थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो बंदे का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। ना करें ऐसा। जो दूसरे को हकीर जानता है उसकी सारी इबादतें बर्बाद हो जाती है। वो हदीस आपने सुनी होगी ना कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। राई का दाना कितना होता है पता है? बिल्कुल नुक्ते जितना। मिसाल के तौर पे समझाया गया, जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ उसका क्या हाल होगा। आपको पता है शैतान क्यों बर्बाद हुआ? एक बार ही तकब्बुर किया था उसने, फरिश्तों का उस्ताद था, बहुत बड़ा मकाम था उसका, मगर क्या हुआ, उसने क्या किया? उसने अल्लाह की बारगाह में क्या कहा था? अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, मैं इससे बेहतर हूं। शैतान ने एक बार कहा मैं इससे बेहतर हूं, सारी इबादतें बर्बाद। जो रोज कहता है मैं इससे बेहतर हूं, ये तो गरीब है, मैं अमीर हूं, ये जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये छोटे खानदान से, मैं बड़े खानदान से हूं, माअल्लाह है, इसकी जबान ये है, मैं तो ये हूं। ये तो रोज लोग कह रहे हैं, या तो जबान से कह रहे हैं या अपने अंदाज से कह रहे हैं। उसने एक बार कहा, मारा गया। जो रोज कहता है उसका क्या हाल होगा? कभी मत समझना मैं किसी से भी बेहतर नहीं हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं तो सबसे बेकार हूं। अल्लाह अच्छे मुसलमानों के सदके मुझे अच्छा बना दे। कभी ये तकब्बुर करीब मत आने देना। और दूसरी बात कि इतने सारे नेक अमाल होते हुए खौफ खुदा है। अल्लाह मुझे और आपको भी खौफ खुदा नसीब फरमाए।
इधर 5 वक्त कोई नमाज पढ़ ले, एक आधा हज कर ले, उसको लगता है जन्नत का टिकट मिल गया मुझे। नहीं जनाब, ये तहज्जुद गुजार थे, ये सारी सारी रात तिलावत करने वाले थे, और नबी पाक ने जन्नत की बशारत दी, जिनका जिक्र पिछली किताबों में, कुरान में जिनके फजाइल, वो फिर भी रोते थे, फिर भी माफी मांगते थे अल्लाह से। और हम हैं कि गुनाहों के अंबार हैं, फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। अल्लाह हजरत उमर के सदके हमें सही मानों में अपना खौफ नसीब फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, हमें सजदों की लज्जत अता फरमाए, कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। मुझे एक बात तो बताओ, ये सहाबा अहले बैत हमें दर्स क्या दे रहे हैं? हजरत उमर की शहादत बता रही है कि जख्मों से चूर हैं मगर नमाज पढ़ रहे हैं, और 10 मुहर्रम की शहादत भी बता रही है कि इमाम हुसैन भी जख्मों से चूर हैं मगर करबला के मैदान में सजदा कर रहे हैं। कि देखो, नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, मगर ये सहाबा से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत की मोहब्बत करने वाला, इमाम हुसैन की नियाज पकाने और खाने वाले की नमाज कैसे कज़ा हो रही है? अरे हमारी मस्जिदों में पंखे लगे, कारपेट बिछे, हमें लोग बुला रहे हैं, यहां तलवारें नहीं है, यहां मार कोई नहीं रहा, हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे। उधर तलवारें हैं, लहू लुहान हैं, दुश्मन सामने है, सजदे उधर भी हो रहे हैं। कितना फर्क है हम में और उनमें। ये कैसी मोहब्बत है मुझे बताओ ना? मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नारा बचपन से सारे लगाते हो कि गुलाम ये रसूल में, लगाओ ना, गुलाम ये रसूल में ना हो जो इश्क मुस्तफा। क्या कमाल का नारा है, नारा वाकई बहुत अच्छा है, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? जान तो बहुत मुश्किल चीज है, नमाज तो पढ़ लो पहले। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आका फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, आका की आंखों की ठंडक नमाज में है, और आशिक रसूल की फजर कज़ा हो रही है। लोग कहते हैं यार बस वो 4 नमाजें तो हो जाती हैं, फजर में आंख नहीं खुलती है। कभी ऐसा हुआ कि फजर में आपकी फ्लाइट हो और आंख ना खुली हो, ट्रेन हो और आंख ना खुली हो, कोई जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, आपको ऑफिस से कह दिया हो सुबह 7 बजे आ जाना भाई, बहुत जरूरी मीटिंग है, बंदा 6 बजे अलार्म भी रखेगा, 2 दोस्तों को भी कहेगा, जिस दिन फ्लाइट हो उस दिन तो रात को नींद ही नहीं आती खुशी में, बंदा जा रहा है कहीं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? फ्लाइट की, ट्रेन की, बस की, नौकरी की, मीटिंग की अहमियत है, तुम्हारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, वरना तुम्हारी नमाज भी कज़ा ना होती। कैसे हो सकता है कि मुसलमान की नमाज कज़ा हो जाए? हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है मेरी नमाज कज़ा हो जाए। जिस दिन ये ज़हन बना लोगे ना कि मैंने हर हाल में किसी भी सूरत नमाज अदा कर दी है, फिर देखो जिंदगी का कैसा मजा आता है। नियत कर लो आज, जिसकी नियत बनती है पक्की सच्ची नियत करके हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाओ कि शैतान इधर से दूर भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, और अब सहाबा और अहले बैत की सच्ची गुलामी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे